I am going to teach you the topic people as resources. In the previous topic, I explained you that what was the health, ठीक है, and why health. What was the education and why education was an important factor of people as resource. तो हमने पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक में कि एजुकेशन किस प्रकार से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स माना जाता है रिसोर्सेज का, क्योंकि बिना एजुकेशन के जो हमारा पीपल एज रिसोर्स है वो क्या नहीं हो पाएगा, डेवलप नहीं हो पाएगा. नाउ इन दिस टॉपिक क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एज हेल्थ, वी विल स्टडी दैट हेल्थ इज आल्सो द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द पीपल एज रिसोर्स. क्योंकि as much as population of our country will be healthy, they will be able to do the work. Like अगर हम देखें तो I will take the example कि अगर suppose कि आपके suppose कि एक इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री में हमारे यहाँ के कंट्री की जो near about 1000 people हैं, they are working in industry, लेकिन वो ज्यादातर बीमार रहते हैं. तो अगर वो ज्यादातर बीमार ही रहेंगे तो जो इंडस्ट्री की प्रोडक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, वहां पे गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग उतना नहीं होगा. ठीक है, तो जब प्रोडक्शन नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, लोग बीमार ही पड़ते रहेंगे तो क्या होगा, कंट्री की कैपिटल इनकम क्या होगी, लो हो जाएगी. ठीक है, तो हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द पीपल ऑफ एज अ रिसोर्सेज. तो देखते हैं कि व्हाई वी नीड ऑफ द गुड हेल्थ. हमें गुड हेल्थ की नीड क्यों पड़ती है? तो जैसे हमने बताया गुड हेल्थ की नीड क्यों पड़ती है. ठीक है, व्हाट इज हेल्थ, इससे पहले हम समझेंगे कि हेल्थ है क्या. तो हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग. ठीक है, हेल्थ जो है एक इंडिस्पेंसेबल बेसिस है फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग. ये रियलाइज करने का कि कोई भी ठीक ठाक है. अब जैसे कि बॉडी बिल्डर है, जरूरी नहीं कि अगर बॉडी बिल्डर है तो बहुत ही क्या है, हेल्दी. ठीक है, हेल्थ का मतलब है फिट through the body and through the mind. Okay, so now we can say that ki what are the steps taken to improve the health condition of our population. गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ के कंट्री के हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सा स्टेप्स क्या किया है. बिकॉज अगर पीपल हेल्दी रहेंगे, ठीक है, तो कंट्री की कैपिटल इनकम क्या होगी, बढ़ेगी. जैसा कि हमने अभी प्रीवियस स्टोरी में पढ़ा था सकल और विलास के बारे में. ठीक है, सकल का एजुकेशन बहुत अच्छा था और सकल की हेल्थ भी बहुत अच्छी थी. ठीक है, तो इस कारण से सकल को एक अच्छी जॉब मिली. ठीक है, लेकिन विलास की देखा जाए तो विलास की कंडीशन बहुत ही पुअर थी कि वह सफर फ्रॉम द डिजीज, वो बीमारी से क्या रहता था, ग्रसित रहता था. उसने एजुकेशन नहीं ली थी. ठीक है, इसलिए उसकी आने वाली जनरेशन जो थी, ठीक है, वो इनकम अर्न नहीं कर पाया था, तो वो भी क्या किए, सफर किए करेंगे. ठीक है, तो हमने देखा कि हेल्थ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स माना जाता है. तो गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सा स्टेप्स अडॉप्ट किया गया है इसके लिए, हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए. तो इंप्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर. पहले तो हमने देखा कि गवर्नमेंट ने जो है एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर इंप्रूव किए, यानी हेल्थ केयर सेंटर्स ओपन किए गए हैं जहां पे कुछ ऐसे गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर जहां पे फ्री में क्या होता है, मेडिसिन मिलता है. ठीक है, तो वहां पे जितने गरीब लोग हैं वहां पे जाकर के अपने मतलब कि जो भी बीमारियां हैं उनसे रिलेटेड दवाएं क्या करते हैं, फ्री में ले लेते हैं. तो उनकी कम से कम क्या होगी, हेल्थ फिट रहेगी. फैमिली वेलफेयर में देखते हैं कि जितने भी आंगनबाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाती है. उनके लिए न्यूट्रिशनल फूड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है कि उनको क्या क्या फूड्स दिया जाए ताकि उनके जो बेबीज हो, ठीक है, वो भी प्रॉपर क्या हो, डेवलप और प्रॉपर उनकी क्या हो, ग्रोथ हो, विद ए स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट. तो इस प्रकार से गवर्नमेंट ने जो अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट है, यानी जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनके लिए बहुत ही प्रॉपर मेंटेनेंस किया है. किस प्रकार से हेल्थ केयर सेंटर ओपन किए गए हैं, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड किए जा रहे हैं. किसको, हाँ, वहां की विमेंस को. वी कैन सी द आउटकम्स. जो हमने गवर्नमेंट ने हेल्थ प्रोग्राम्स चलाए हैं, अब उनके क्या आउटकम्स निकल रहे हैं. आउटकम्स मींस रिजल्ट, उनके क्या परिणाम निकल रहे हैं. तो वी कैन सी दैट
increased the life expectancy to over 68.3 years in 2014. तो 2014 में हमने देखा कि कम से कम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितना हो गया 68.3 हो गया। यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, यानी ह्यूमन की जो लाइफ है, ठीक है, जैसे कि पहले हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी हमारे यहाँ की तो 100 इयर्स की चली जाती थी, 95 थी, 90 थी, 85 थी, तो ऐसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो रही, घट रही है। लेकिन जो हेल्थ केयर प्रोग्राम चला जा रहा है उससे हमारे यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी नियर अबाउट 68.3, ठीक है, वो बची है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR has come down from 1951 to 34 in 2016. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, नंबर ऑफ पर 1000 चिल्ड्रन और बेबी, ठीक है, तो 1 ईयर में कितने बेबीज की क्या हो रही है, डेथ हो रही है 1000 में, वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, ठीक है। तो हमारे यहाँ देखा जाए तो पहले जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो 2016 था, बट नाउ इट हैज कम डाउन अप टू द 34। अब ये आपका IMR जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो कितना हो गया है, 34 हो गया है। क्रूड बर्थ रेट हैड ड्रॉप टू 20.4, यानी बर्थ रेट भी क्या हो गया है, ड्रॉप हो गया। अब आप कहोगे बर्थ रेट ड्रॉप हो गया तो प्रॉब्लम तो हो रही है कंट्री के लिए, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ की कंट्री की पॉपुलेशन ऑलरेडी 115 करोड़ से, तो वो तो आपका बर्थ रेट एज इट इज है, ठीक है। तो ये ड्रॉप होने का मतलब है कि कम से कम कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा एक्सेस नहीं जाएगी, क्योंकि अगर बर्थ रेट ड्रॉप नहीं होता तो कंट्री की पॉपुलेशन और अधिक क्या होती, बढ़ती रहती। तो इस प्रकार से ये जो हेल्थ केयर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं तो इनकी वजह से क्रूड बर्थ रेट जो है वो क्या हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है। डेथ रेट टू 6.4 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर देखा जाए तो इतनी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो आपके मेडिकल सेंटर्स किए गए हैं और मेडिकल मतलब कि हेल्थ केयर सेंटर्स ओपन हुए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओपन हुए हैं, जिसकी वजह से डेथ रेट्स क्या हुआ है, कम हुआ है। नहीं तो इतनी बीमारियां फैलती थी कि लोग बीमारियों से क्या हो जाते थे, डाइड हो जाते थे, बट नाउ डेथ रेट हैज लेस। इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इंप्रूवमेंट इन चिल्ड्रन। इन अच्छे हेल्थ केयर की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हुई है, ठीक है, लोगों का एज जो है वो क्या हुआ है, बढ़ा है। और दूसरी चीज क्या है कि चिल्ड्रन के हेल्थ में भी क्या हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन, ensuring the nutrition of both of the mothers and the child and child care। हम देखते हैं कि हेल्थ केयर की वजह से जो प्रोटेक्शन था चिल्ड्रन का वो भी डेवलप हुआ है और मदर को भी प्रॉपर फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि अगर मदर हेल्दी रहेंगी तो बेबी क्या होगा, हेल्दी रहेगा। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट निकला है किसका, अच्छे हेल्थ का। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है दैट इंडिया इज फेसिंग, जो इंडिया को क्या करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। क्या चैलेंजेस है वो, there are many places in India which don't have the basic facilities। अभी भी इंडिया में कितने ऐसे एरियाज हैं, विलेज एरियाज हैं, ठीक है, ट्राइब सेक्टर्स हैं जहां पे ये बेसिक फैसिलिटीज हेल्थ की प्रोवाइड नहीं की जाती है। दैट्स व्हाई द पीपल्स आर गोइंग टू डाई ड्यू टू मेनी डिजीजेस, जिससे कि लोग कई डिजीज से क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में अगर देखा जाए तो ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो मेडिकल कॉलेज है, लेकिन अगर देखा जाए तो 381 बहुत अच्छा अधिक लग रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री 115 करोड़, ठीक है, वी कैन से दैट 381 ओनली मेडिकल कॉलेज इज नॉट सफिशिएंट, अधिक नहीं है। तो ये आपके चैलेंजेस हैं। Just for states like Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra have the maximum number of colleges। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, यहाँ की हेल्थ केयर अच्छी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है।